अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बी एल थराजा बुक का इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 8 जो है वो SCR के हवाले से है। तो हम इसके ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, क्योंकि उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट SCR के हवाले से जो है वो डिस्कस किए हैं, तो उससे जो आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले जो है वो पार्ट नंबर 1 और 2 देखें। तो चलें MCQs की जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 61 है, चॉपर कंट्रोल फॉर DC मोटर प्रोवाइड्स वेरिएशन इन। जो चॉपर बेसिकली क्या होता है, DC टू DC कन्वर्टर होता है। बेसिकली DC का जो वोल्टेज लेवल है वो चेंज करता है। तो जो है वो चॉपर की मदद से अगर हम DC मोटर की जो है वो स्पीड वेरिएशन करेंगे तो वो इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड होगा। बेसिकली वो क्या करेगा, जो वोल्टेज जा रहे हैं मोटर को, उसकी इनपुट को, उसको चेंज करेगा। MCQ नंबर 62 है, इन थरिस्टर द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट ये 3 होती है, क्योंकि जो लैचिंग करंट होता है वो होल्डिंग करंट से 3 टाइम ज़्यादा होता है। मतलब अगर होल्डिंग करंट 1 है तो लैचिंग करंट 3 होगा। MCQ नंबर 63 है, इन थरिस्टर dV/dt मतलब वोल्टेज चेंज ऑफ वोल्टेज प्रोटेक्शन इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ, हमने जो है वो कैपेसिटर के चैप्टर में पढ़ा था, जो कैपेसिटर है वो चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। तो इसलिए जो है वो चेंज ऑफ वोल्टेज की प्रोटेक्शन के लिए हम RC अक्रॉस द थरिस्टर यूज़ करते हैं, मतलब कैपेसिटर यूज़ करते हैं। देन MCQs नंबर 64 है, इन थरिस्टर dI/dt प्रोटेक्शन इज़ अचीव्ड थ्रू द यूज़ ऑफ, जो हम चेंज ऑफ करंट है, चेंज ऑफ करंट प्रोटेक्शन है। जैसे हमने इंडक्टर का जब चैप्टर देखा था तो उसमें हमने देखा था कि जो इंडक्टर है वो चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो इसीलिए जो चेंज ऑफ करंट प्रोटेक्शन है वो हम इंडक्टर इन सीरीज़ विद द थरिस्टर लगा के तो अचीव करते हैं। MCQ नंबर 65 है, UJT व्हेन यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एन SCR हैज़ वेव फॉर्म। तो उसकी साटूथ वेव फॉर्म के जनरेटर के लिए भी यूज़ होता है, इसको साटूथ जनरेटर भी बोलते हैं UJT को। MCQ नंबर 66 है, द रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस द गेट एंड कैथोड ऑफ थरिस्टर इंक्रीजेज इट्स, जो इन नॉइज़ इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर देता है। MCQ नंबर 68 है, जो इन्वर्टर कन्वर्ट, जो इन्वर्टर होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इन्वर्टर DC टू AC और रेक्टिफायर या कन्वर्टर AC टू DC। MCQ नंबर 70 है, इन सीरीज़ कनेक्टेड थरिस्टर, जो हम सीरीज़ कनेक्टेड सर्किट थरिस्टर होता है तो उसमें हम RC स्नबर सर्किट यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 71 है, व्हेन थरिस्टर एंड ट्रांजिस्टर एज अ स्विच आर कंपेयर्ड। ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, क्योंकि हमें थरिस्टर रिक्वायर टर्न ऑफ सर्किट वाइल ट्रांजिस्टर डज नॉट, क्योंकि हमें पता है कि जो थरिस्टर होता है उसको टर्न ऑफ करने के लिए सर्किट रिक्वायर्ड होता है, जो कि उसका जो एनोड करंट है वो फॉल करवाता है बिलो होल्डिंग करंट से, लेकिन ट्रांजिस्टर के लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं होती। MCQ नंबर 72 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि इन DC चॉपर्स द वेव फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस आर रिस्पेक्टिवली, जो इनपुट की वोल्टेज वेव फॉर्म होती है चॉपर की वो कंटिन्यूस होती है, और जो आउटपुट की होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस क्यों होती है कि जैसे ही वोल्टेज उसमें स्टेप अप होता है वोल्टेज, तो डिसकंटिन्यूस वहाँ पे आ जाता है, और यहाँ वोल्टेज जब डाउन होते हैं इनपुट से तो वहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो इसलिए उसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है चॉपर्स की वो डिसकंटिन्यूस होती है। MCQ नंबर 73 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि इन DC चॉपर्स पर यूनिट रिपल इज़ मैक्सिमम व्हेन ड्यूटी साइकिल जो है वो 0.5 होगा, तो उस वक्त जो पर यूनिट रिपल होंगे वो मैक्सिमम होंगे। MCQ नंबर 74 है, इन स्टेप अप चॉपर सर्किट इफ़ VS इज़ अ सोर्स वोल्टेज एंड अल्फा इज़ अ ड्यूटी साइकिल, तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होंगे, उसका फार्मूला VS/1 माइनस अल्फा उसका फार्मूला होता है। MCQ नंबर 76 है, इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट्स फॉर, तो उसमें जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो अल्फा के एंगल से जो वो कंडक्ट करेगा। MCQ नंबर 77 है, फायरिंग एंगल ऑफ SCR रेक्टिफायर इज़ डिक्रीज, जब जो उसका जो एंगल है वो डिक्रीज़ करेगा
इसका SCR का, तो उसकी जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि जब हम बात करते हैं इसकी वेव फॉर्म की, अगर हम वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म स्टार्ट होती है ऐसे। अगर उसका जो एंगल है वो 0 से डिग्री शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो हमें जो ये सारी वेव फॉर्म है ये आउटपुट पे मिलेगी। अगर हमारा जो कंडक्शन एंगल है वो यहाँ तक चला गया तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमें आउटपुट पे मिलेगा। तो अगर हमारा जो कंडक्शन एंगल है वो 50% पे हो गया तो हमें जस्ट ये वाला हिस्सा आउटपुट पे मिलेगा। तो इसीलिए जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा आउटपुट हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो ये बेसिकली इस यहाँ पे है कि जैसे फायरिंग एंगल जो है वो डिक्रीज़ करेगा तो आउटपुट हमारी इंक्रीज़ करेगी। MCQ नंबर 78 है, द SCR इज़ अ, बेसिकली ये जो SCR है वो वन डायरेक्शनल स्विच है। ये आंसर गलत है इसका। जो SCR है वो यूनि डायरेक्शनल है, वन डायरेक्शनल है। MCQ नंबर 79 है, कंपेयरिंग ट्राईएक एंड SCR, क्योंकि जो बेसिकली दोनों को अगर कंपेयर करें तो ट्राईएक रिक्वायर मोर करंट फॉर टर्न ऑन वाइल SCR एट पार्टिकुलर वोल्टेज। MCQ नंबर 80 है, इन अ थरिस्टर, जो थरिस्टर में जो टर्न ऑन टाइम होता है इज़ लेस दैन टर्न ऑफ टाइम। MCQ नंबर 81 है, इन 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर द रेशियो ऑफ एवरेज आउटपुट वोल्टेज टू पर फेज मैक्सिमम AC वोल्टेज इज़, ये 0.827 होगी। MCQ नंबर 82 है, ईच डायोड इन 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर कंडक्ट फॉर, ये 120 डिग्री तक कंडक्ट करता है। MCQ नंबर 83 है, इन 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट ईच डायोड इज सब्जेक्टेड टू पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ, इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होंगे वो 3 × मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होंगे। MCQ नंबर 87 है कि इन 3 फेज सेमी कन्वर्टर फॉर फायरिंग एंगल लेस दैन इक्वल टू 60 डिग्री, जो फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट फॉर वो 0 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, मतलब उसमें कंडक्शन नहीं होगी। MCQ नंबर 88 है, इन 3 फेज फुल कन्वर्टर जो 6 SCRs आर फायर एट इंटरवल ऑफ, ये 120 डिग्री के फायर इंटरवल से जो है वो फायर होते हैं। MCQ नंबर 89 है कि द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग अ जीनर डायोड इन UJT सर्किट यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग ऑफ SCR, बेसिकली जो जीनर का काम करता था वोल्टेज रेगुलेशन का, कि प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एट टू UJT टू प्रिवेंट जो है वो इरेक्टक फायरिंग। बेसिकली इरेक्टक फायरिंग क्या है कि उसके कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई करता है कि जो गलत फायरिंग है या रॉन्ग फायरिंग है SCR की वो ना हो। MCQ नंबर 90 है, द मेटल ऑक्साइड वेरिएटर इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, ये बेसिकली आपका एनोड सर्किट अगेंस्ट ओवर वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, MOV। MCQ नंबर 91 है, इन अ GTO एनोड करंट बिगिनस टू फॉल व्हेन गेट करंट, ये जो है नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसका। MCQ नंबर 92 है कि थरिस्टर A हैज़ रेटेड गेट करंट 2 एम्पेयर वाइल थरिस्टर B हैज़ रेटेड गेट करंट 200 मिली एम्पेयर, तो इसका मतलब है जो थरिस्टर A इज़ अ GTO कन्वेंशनल SCR है आपका। MCQ नंबर 95 है कि एज़ कम्पेयर टू UJT जो SUS है वो ट्रिगर ओनली एट वन पर्टिकुलर वोल्टेज। MCQ नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नेसेसरी फॉर ट्रिगरिंग सिस्टम फॉर थरिस्टर, जो इसमें कौन सा कंडीशन होती है कि इट शुड बी सिंक्रोनाइज विद द मेन सप्लाई। मतलब ये क्या है कि जब आपकी गेट वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे, ट्रिगरिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो आपके जो एनोड है उस पर पॉजिटिव वोल्टेज होने चाहिए। MCQ नंबर 97 है, फॉर थरिस्टर पल्स ट्रिगरिंग इज़ प्रेफर टू DC ट्रिगरिंग बिकॉज, क्योंकि जो पल्स ट्रिगरिंग है हम थरिस्टर के लिए यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस DC नहीं देते। उसकी रीज़न क्या है कि एक तो उसकी गेट की जो डेसिपेशन है वो लो हो जाती है, पल्स सिस्टम जो हमारा होता है वो सिंपलर होता है। उसके बाद ट्रिगरिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि हमें सिर्फ जो ट्रिगरिंग करनी होती है, जो गेट पे अप्लाई वोल्ट करने होते हैं वोल्टेज, वो जस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करने होते हैं। तो इसीलिए जो है वो हम पल्स ट्रिगरिंग मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं SCR के लिए। देन MCQ नंबर 111 है
कि फ्री व्हीलिंग डायोड इज़ प्लेस्ड अक्रॉस द डीसी लोड। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज टेस्टों में आ चुका है 111 कि एक तो प्रिवेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ लोड वोल्टेज एंड टू परमिट ट्रांसफ़र ऑफ लोड करंट अवे फ्राम द सोर्स। ये दो काम करता है फ्री व्हीलिंग डायोड। एमसीक्यूज नंबर 115 है, इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर द नेचर ऑफ द लोड करंट जो होगी वो डिपेंड ऑन बोथ टाइप ऑफ लोड एंड फायरिंग एंगल डिले, ये दोनों पे डिपेंड करेगी। एमसीक्यूज नंबर 117 है कि इन सिंगल फेज सेमीकंडक्टर फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन ईच एससीआर जो कंडक्ट करता है वो पाई माइनस अल्फ़ा के एंगल तक करता है। 120 डिग्री है कि कन्वर्टर विच कैन ऑपरेट इन बोथ 3 फेज एंड 6 फेज मोड, तो ये आपका 3 फेज सेमी कन्वर्टर है। एमसीक्यूज नंबर 121 है कि इन 3 फेज सेमी कन्वर्टर द फायरिंग एंगल लेस देन आर इक्वल टू 60 डिग्री फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट फॉर, तो ये 0 डिग्री पे कंडक्ट करेगा। एमसीक्यूज नंबर 124 है कि इन 3 फेज फुल कन्वर्टर द 6 SCR आर फायर्ड एट इंटरवल ऑफ, ये 90 डिग्री के जो है वो इंटरवल पे फायर होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 125 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन द आउटपुट ऑफ वोल्टेज ऑफ 3 फेज सेमी कन्वर्टर डिपेंड अपॉन, तो ये आपके फायरिंग एंगल एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोनों पे जो है वो डिपेंड करता है। ये बेसिकली यहाँ पे एंड है। एमसीक्यूज नंबर 126 है इन 3 फेज फुल कन्वर्टर इफ़ लोड करंट एंड आई लोड करंट इज़ आई एंड रिपल फ्री देन द एवरेज थरिस्टर करंट कितना होगा, I/3 होगा। देन एमसीक्यूज नंबर 127 है इन सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इफ़ द लोड करंट इज़ आई एंड रिपल फ्री देन द एवरेज थरिस्टर करंट कितना होगा, वो I/4 होगा। ये सिंपल फुल वेव में है और ऊपर वाला 3 फेज फुल कन्वर्टर में है। अच्छा, 128 नंबर एमसीक्यूज है इन सिंगल फेज फुल कन्वर्टर द नंबर ऑफ SCR कंडक्टिंग ड्यूरिंग ओवरलैप, तो 4 SCR ओवरलैप में कंडक्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 129 है इन 3 फेज फुल कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज इज़ एट फ्रीक्वेंसी अप टू, जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो 6 टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। एमसीक्यूज नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज AC टू DC कन्वर्टर रिक्वायर न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन, तो ये 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर है। 121 नंबर एमसीक्यूज है इन डुअल कन्वर्टर 1 एंड 2 वर्क एज, आपका जो कन्वर्टर 1 है वो रेक्टिफायर का काम करेगा और 2 एज अ इन्वर्टर का काम करेगा, ये डुअल कन्वर्टर में होता है। एमसीक्यूज नंबर 133 है कि अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन ऑपरेट ऑन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ RLC ओवर डैम्प्ड। एमसीक्यूज नंबर 135 है कि इन DC चॉपर्स वेवफॉर्म फॉर इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली, तो ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होती है। ये कैसे, क्योंकि जब हम करते हैं इनपुट अप्लाई करते हैं तो इनपुट DC क्या होती है, सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन जब हम आउटपुट पे बात करेंगे इसकी DC चॉपर की, तो अगर यहाँ पे इनपुट थी, अगर हमने इंक्रीज़ कर दी तो आउटपुट यहाँ पे चली गई, फिर नीचे आ गई, डिक्रीज़ कर दी, फिर और इंक्रीज़ कर दी, तो फिर डिक्रीज, इस तरह जो वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूस भी नहीं बनती, वो डिसकंटिन्यूस बनती है। तो इसलिए हम जो DC चॉपर होता है इसकी जो आउटपुट होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है और इनपुट जो है वो इसकी कंटिन्यूस होती है। तो ये था हमारा जो है पार्ट नंबर जो है वो 4। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह जो है हम हांडा के जितने भी चैप्टर्स हैं, BL थराजा के कम्युनिकेशन का सारा पोर्शन तो इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप जो है वो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।